Okay, good morning, students. So today we are going to study a very nice topic, and that is noun. So this is the first chapter of your the book and of the new session. So in grammar, noun has a very good place. We need to study it, and there are in your syllabus. वैसे तो बहुत सारे noun हैं, मतलब नाउन के प्रकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 5 प्रकार के नाउन हैं। तो चलिएगा, नाउन को हम जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। हिंदी में बेटे आपने पढ़ा होगा संज्ञा और नाउन। नाउन की डेफिनेशन अगर देखें तो नाउन की डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और अ थिंग। हिंदी में देख लीजिएगा, अ नाउन एक संज्ञा इज है द नेम नाम ऑफ अ पर्सन व्यक्ति का, प्लेस जगह का, एनिमल जानवर का, बर्ड चिड़िया या पक्षी का और अ थिंग या किसी चीज़ का। मतलब नाउन किसी व्यक्ति का, पर्सन का, चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द नाउन। बिल्कुल साधारण सी, देखिएगा दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं, देयर आर अ लोड्स ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं और उन चीज़ों का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। हमारे घर पे कितनी सारी चीज़ें हैं, उनका नाम ज़रूर होता है। हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखते हैं, कोई भी चीज़ हो उसका नाम ज़रूर होता है और उस नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि इस वक्त अगर आप देखें, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ डस्टर, आई हैव अ वाइट बोर्ड, और ये कैमरा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप जो फ़ोन, जिस फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हैं वो भी एक नाउन है। तो वो जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है फ़ोन, और उस फ़ोन के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिन्हें हम नाम दिया है और उस नाम को ही हम नाम कहते हैं। और सिंपल सी साधारण सी एक डेफिनेशन है, द नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। मतलब वह शब्द, वह चीज़ जिसका कोई नाम हो, उस नाम को हम नाउन कहते हैं। चलिएगा, उसके बाद में है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काइंड्स प्रकार ऑफ के, द नाउन नाउन के, संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार आपके सिलेबस में देयर आर अ 5 काइंड्स ऑफ नाउन, दोज यू हैव टू स्टडी एंड दोज यू हैव टू लर्न। देयर आर अ 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Okay, and the pronunciation is most an important thing। और इसको करने के लिए आप मेरे साथ में बोलेंगे, लाइक आप डिवाइस में, आप फोन में सुन रहे हैं तो मेरे साथ में बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। लाइक दिस यू विल रिवाइज 5 और 6 टाइम्स। आप 5 या 6 दफ़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके याद हो जाएगा। तो चलिएगा, वन बाय वन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़, मतलब जो विशेष हो उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे विशेष का मतलब क्या है, जैसे आप देखें, किताबें तो बहुत हैं, लेकिन उसमें रामायण, बाइबल, कुरान, दे आर द विशेष, ये विशेष हैं, ये कुछ प्रमुख हैं, इसलिए इन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरी बात, इंडिया है ना, तो इंडिया इज अ नेम विच इज विशेष, मतलब जो विशेष है, जो प्रमुख है, जो फेमस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। और दूसरी चीज़ पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें पहला अक्षर इसका हमेशा कैपिटल होता है, चाहे सेंटेंस के बाद में आए चाहे सेंटेंस के पहले आए। जैसे कि आप कहें द मून, द अर्थ, हिमालयस, माउंट एवरेस्ट, गंगा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम। तो देयर आर द फेमस पर्सन्स, और ये प्रमुख चीज़ें हैं, प्रमुख वस्तुएं हैं, प्रमुख स्थान हैं, प्रमुख बुक्स हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा, जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या मतलब, देखिए कैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पूरी जाति का मतलब ये है कि नाम बहुत सारे हो सकते हैं, प्रियंका हो सकता है, रूबी हो सकता है ना, ऐश्वर्या हो सकता है, देयर आर लोड्स ऑफ नेम्स, और बहुत सारी अलग अलग। देखिएगा, सबके चेहरे अलग होते हैं, सबके नाम अलग होते हैं, और सबके लगभग रहने का तरीका सबका अलग होता है। लेकिन अगर आप देखें, 2 लड़कियों को देखें तो उनमें मुख्य क्या है कि वो हैं लड़कियां। मतलब जैसे कि आप कहें कॉमन, उनमें कॉमन चीज़ क्या है, मतलब दोनों में एक सा क्या है, दोनों में एक सा ये है कि वो लड़कियां हैं। 2 लड़कों को आप देख लीजिएगा, वो छोटे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, या अमेरिका में कोई रह रहा है तो वो भी एक लड़का ही होता है, तो पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि गाय को कहें तो पूरी जाति के बारे में गाय का इंडिकेट हो रहा है, तो जहाँ पर पूरी जाति के बारे में बात की जाती है वो हमारा कॉमन नाउन कहता है।
कॉमन नाउन कहलाता है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। देखिएगा, जिससे कुछ वस्तुएं अगर एक होती हैं तो वो कभी समूहवाचक नहीं हो सकता, वो आपका जो है कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। जब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर के एक समूह होता है और उस समूह का नाम डल जाता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने एक, बेटे आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि जैसे कि मान लीजिएगा ये एक अंगूर है, तो दिस इज ग्रैप, इसे आप केवल ग्रैप ही कहेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये मैं बनाने शुरू कर देता हूँ, यहाँ पर ये बनाने शुरू कर देता हूँ, अब ये क्या हो गया, ये बेटे एक गुच्छा हो गया अंगूरों का, तो ये हो गया बंच। अब गुच्छे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बंच, बंच ऑफ ग्रैप्स। अब इसका नाम अलग हो गया, मतलब एक भीड़ है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आई सो अ बिग क्राउड, मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा, मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा, मतलब भीड़ में एक व्यक्ति की भीड़ नहीं होती है, दो व्यक्ति की भीड़ नहीं होती है। जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम, उसका नाम एक अलग नाम डल जाता है, वो क्राउड कहलाता है, और क्राउड को हम कहते हैं आपका कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हो जाती है क्लास। जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो वो होता है हमारा परिवार, और जब बहुत सारे सोल्जर्स एक जगह होते हैं दैट इज कॉल्ड आर्मी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारी चाबियों को एक जगह हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हो जाती है हमारी बंच ऑफ कीज। तो जब एक समूह बनता है वस्तुओं का, लोगों का, जानवरों का, जैसे झुंड कहें आप, या एक आपको बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि मैंने आप सबके नंबर लिए और सबके नंबर लेने के बाद में मैंने सबको एक जगह ऐड किया और फिर एक ग्रुप बनाया, और वो जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप पर, वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाया, क्योंकि एक व्यक्ति का ग्रुप नहीं होता। जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो तब उसके हम ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। चलिएगा, उसके बाद में है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेटे आप ये कहते हैं भाववाचक, इसमें भावना का पहले से ही बताया गया, भावना, फीलिंग्स, है ना। इसमें ये नाउन बेटे आपके दिखाई नहीं देते हैं, ये आप महसूस करते हैं, इसमें आपको दिखाई नहीं देता, इसे आप महसूस करते हैं। जैसे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी, अब ईमानदारी जो है ना वो एक्चुअली नाम है, लेकिन ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हैं, ईमानदारी को केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके बाद में पांचवा है आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा, मतलब जो धातु होती हैं, जैसे कि लोहा हुआ, लकड़ी हुई, और सोना होता है, चांदी होता है, तो इनसे बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मटेरियल नाउन उसे कह सकते हैं कि वह चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं, वो हमारी धातुवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो मेज़ जो है वो लकड़ी से बनी हुई है, तो लकड़ी से मेज़ बनता है, चेयर्स बनाते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, चेयर्स एंड द अलमीरा एंड द टेबल एंड द पेंसिल्स और लोड्स ऑफ थिंग्स वी मेक बाय द वुड, मतलब लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इसी तरीके से हम लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो लोहा आपका, आयरन जो है वो आपका मटेरियल नाउन हो गया। हम काय से, अब एक चीज़ और देखिएगा आप, मिल्क जो है वो भी आपका मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि बेटे मिल्क से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि दही बनाते हैं हम, मक्खन बनाते हैं, और दही से खीर बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ हम बनाते हैं। तो मिल्क जो हुआ वो आपका मटेरियल नाउन होगा। तो मैंने आपको बुक्स में बाकी पूरा चैप्टर भेज दिया है, एंड आप इसमें हम रिवाइज करेंगे। तो बेटे नाउन आपके बुक पेज नंबर है 5 पर, जब आप देखेंगे डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और अ थिंग। और आप ये कह सकते हैं कि एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, हर वह चीज़ जिसका कोई नाम होता है वो हमारा नाउन कहलाता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पूरे चैप्टर को पढ़िएगा। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन कमेंट in the comment box and like and subscribe the channels, and if you have the problem directly you can call me. Thank you very much.